तो महायुद्ध की लाइव कवरेज जी न्यूज पर जारी है लगातार। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही दुबई से। दुबई में ईरान का हमला लगातार जारी। अमेरिकी वाणिज्य दूतावास पर यह हमला बोला गया। दुबई में शाहिद 136 ड्रोन से अटैक किया गया है और अमेरिकी वाणिज्य दूतावास से धुआं उठता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि अमेरिका का कहना है कि उनके सभी कर्मचारी पूरी तरह से सेफ हैं, पूरी तरह से सुरक्षित हैं। तो सभी लोग सुरक्षित हैं, ये साफ हो चुका है। शाहिद 136 ड्रोन से अटैक किया गया। अमेरिका ने साफ कहा कि हमारे सारे कर्मचारी सुरक्षित हैं, सब लोग पूरी तरह से। दुबई में ईरान के हमले की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो ये जो तस्वीरें हैं ये कॉन्सुलेट की तस्वीरें हैं, ये एम्बेसी नहीं है। आपको बता दें कि दुबई में कॉन्सुलेट है और कॉन्सुलेट पर अटैक किया गया है। यूएस एम्बेसी है ना उधर। तो सबसे बड़ी खबर यही है कि ईरान ने एक बार फिर से दुबई पर अपने सबसे खतरनाक ड्रोन शाहिद 136 से हमला बोला। और इस पूरे अटैक की चपेट में आया अमेरिकी कॉन्सुलेट, जहां पर ऐसा धमाका हुआ कि पूरे इलाके में चीख पुकार मच गई। देखिए रिपोर्ट। ईरानी ड्रोन अटैक से एक बार फिर दुबई दहल गया है और एक बार फिर निशाने पर रहा अमेरिकी ठिकाना। ईरान ने अपने सबसे खतरनाक और सुसाइड ड्रोन शाहिद 136 से दुबई स्थित अमेरिकी कॉन्सुलेट पर हमला किया, जिससे पूरे इलाके में धमाके के साथ आग और धुएं का गुब्बार छा गया। पूरे इलाके में चीख पुकार मची गई। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को एंटोनियो रूबियो ने भी इस हमले की पुष्टि की और बताया कि हमले के बाद से कॉन्सुलेट के सभी कर्मचारी लापता हैं। तो मिडिल ईस्ट पे तनाव अब अपने खतरनाक मोड़ तक आ चुका है। ईरान के शाहिद ड्रोन से सऊदी अरब बहरीन में तबाही का मंजर सामने आया। दुबई की तस्वीरें आपने देखी और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक शाहिद 136 ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। और इस ड्रोन ने कितनी तबाही मचाई है, आइए दिखाते हैं रिपोर्ट। रिपोर्ट्स के अनुसार पहला निशाना सऊदी अरब की अरामको तेल रिफाइनरी रही, दूसरा टारगेट बहरीन और तीसरा मनामा। अब एक और तस्वीर सामने आई है जिसमें शाहिद ड्रोन को साफ देखा जा सकता है। ईरान के इस शाहिद ड्रोन ने दुबई की बिल्डिंग को टारगेट किया और जोरदार धमाके के साथ बिल्डिंग धधक उठी। ऐसे और भी कई हमलों को ईरान इसी ड्रोन के जरिए अंजाम दे चुका है। तस्वीरें सऊदी अरब की है, जहाँ अरामको तेल रिफाइनरी में हमले के बाद धुएं का गुबार दिखाई दिया और इस तस्वीर को लेकर दावा है कि ये मनामा के होटल के पास हमला किया गया, जिसमें दावा किया गया है कि इस होटल में अमेरिकी ठहरे हुए थे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा, अमेरिका पर हमला करने वाला था ईरान। हमने शुरुआत करके परमाणु युद्ध रोक लिया। हमला करने के लिए इजराइल पर दबाव डालने की बात मानी। ईरान ने शाहिद ड्रोन से दुबई में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास पर हमला बोल दिया। अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो ने की हमले की पुष्टि। दूतावास के सारे कर्मचारी पूरी तरह सुरक्षित। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का बड़ा दावा, पूरी ताकत से की जा रही है ईरान पर कार्रवाई। हमले से पहले तेहरान में जारी की गई चेतावनी, नागरिकों को एरिया खाली करने को कह दिया गया था। इजराइल अमेरिका को ईरान की सख्त धमकी, कहा दोनों के लिए अभी और खुलेंगे नरक के द्वार। इजरायली शहरों को खैबर शिकेन मिसाइल से निशाना बनाने का ऐलान किया। खामेनेई के बेटे मुश्तबा खामेनेई को सौंपी गई ईरान की कमान, बनाया गया सुप्रीम लीडर। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर के दबाव में असेंबली ने चुना। खामेनेई के बेटे को ईरान का सर्वोच्च नेता बनाए जाने पर ट्रंप का बयान, कहा पिछले वाले जितना बुरा ना हो, नया नेता हम नहीं चाहते कि ऐसा हो। रेजा पहलवी को बताया अच्छा इंसान। हिजबुल्लाह के हथियार खत्म होने तक लेबनान में जारी रहेगा ऑपरेशन। इजराइल ने किया बड़ा ऐलान। इजरायली सेना प्रमुख का दावा, तब तक हम रुकने वाले नहीं हैं। खाड़ी में युद्ध के बीच फ्रांस का बड़ा फैसला, मैक्रों ने न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर मेडिटेरियन सी की तरफ रवाना कर दिया, लेकिन ईरान पर हमले की निंदा की। लेबनान में जमीनी अभियान को खतरनाक करार दिया गया। डेथ टू अमेरिका एंड इजराइल के नारे लगाते हुए तेहरान में निकाला गया भारी भीड़ वाला मार्च। ईरानी शहर नतांज में अली खमेनेई की हत्या के विरोध में किया गया विरोध प्रदर्शन। दुबई से सुरक्षित लौट आए छात्र मुंबई एयरपोर्ट पर उतरते ही देश का किया शुक्रिया। रियाद से दिल्ली पहुंची फ्लाइट, यात्रियों ने ली राहत की सांस।